नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग लंग लकार का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हमने लंग लकार के बारे में बताए थे और उसको सूत्र साथ ही अनुवादों को भी बताए थे। आज हम लंग लकार में सक धातु के बारे में पढ़ेंगे, इस धातु के बारे में पढ़ेंगे और अस धातु के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने लट लकार में भी पढ़ाए थे, वहाँ 3 वीडियो बना था, लेकिन यहाँ एक ही वीडियो में हम खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आएगा तो अपने दोस्तों की भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही कमेंट भी करते चलिएगा और जहाँ भी किसी भी तरह का दिक्कत हो कमेंट करके हमको बताते रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखते हैं, सक धातु के बारे में। सक मतलब होता सकना। क्या होता है? सकना। छकना न क्या होता? सकना। इसको हम कौन से लंग लकार पे बैठाते हैं? इसको 3 भाग में बांटते हैं शुरू से ही। एक होता प्रथम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक क्या होता है? उत्तम पुरुष। ठीक है ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचन, हल्ला, एक वचन, द्विवचन और क्या तो बहुवचन। कौन सा वचन? बहुवचन। उतना अभी न मत खाओ बहु का क्रिया। तो सक धातु क्रिया से पहले क्या लगता है? अ लगता है। हो जाएगा क्या? असकनोत, असकनोत, असकनुताम, असकनुताम, असकनुवन, असकनुवन। पहला हो गया असकनोत, असकनुताम, असकनुवन। अगला होगा असकनो, असकनो, असकनुतम, असकनुतम, असकनुत, असकनुत, असकनुवम, असकनुवन, असकनुब और लास्ट में होता है असकनुम। ठीक, तो सक धातु को किस पे बैठाए हैं? लंग लकार पे। जब लंग लकार पे बैठा, अच्छा ये सक धातु का ना बदला रूप है। लंग लकार पे कौन सा रूप है? बदला। लट लकार में भी पढ़ाए थे बदला रूप। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ठीक, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? असकनोत, असकनुताम, असकनुवन, असकनोत, असकनुताम, असकनुवन, असकनो, असकनुतम, असकनुत, असकनु, असकनुवम, असकनुब, असकनुम। किसी को कोई दिक्कत? एक बार मेरे पीछे पीछे सब बोलो। असकनोत, असकनुताम, असकनुवन, असकनो, असकनुतम, असकनुत, असकनुवम, असकनुब, असकनुम। क्या किसी को कोई दिक्कत? नहीं। कैसे पढ़ना है? आंख बंद करके 2-3 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना? असकनोत, असकनुतम, असकनुवन, असकनो, असकनुतम, असकनुत, असकनुवम, असकनुब, असकनुम। क्या कोई दिक्कत? इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसको ना याद कर लेना है। जब तक आपको ये याद नहीं होगा तब तक आपको सक वाला अनुवाद नहीं बनेगा। इससे पहले लट लकार में भी पढ़ाए थे और बोले थे कि आपको याद करने के लिए। चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए, हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक धातु रूप उतार लिए होंगे। आगे हम लोग इसको बैठाते हैं कौन? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये आप लोग को ट्रिक तो याद हो गया होगा। जो शुरू से वीडियो देख रहे हैं, जो नया देख रहे हैं वो जाकर एक बार प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। प्रथम पुरुष एक वचन में आता स, सा, तत्, नाम, बालक, बालिका, भवान, भवती। इसके साथ क्या लगेगा? तो जो सक धातु को बैठाए थे पहला था असकनोत, यानी ये सब के साथ में लगेगा असकनोत। प्रथम पुरुष एक वचन में जो आता है वह प्रथम पुरुष एक वचन का सक रूप बैठ जाएगा। तो प्रथम पुरुष एक वचन में आता स, सा, तत्, नाम, बालका, बालिका, भवान, भवती। इसके साथ क्या लगता है? असकनोत लगता है। उसके बाद क्या? द्विवचन। कौन सा वचन? द्विवचन में क्या क्या आता है? तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे दोनों, ते मतलब वे दोनों। दो नाम, एक वचन में एक नाम, द्विवचन में 2 नाम। बालको मतलब 2 लड़के, बालिके मतलब 2 लड़कियां, बालिके मतलब 2 लड़कियां। भवंतो मतलब आप दोनों, भवंतो मतलब
आप दोनों। भवत्यो, भवत्यो मतलब आप दोनों। पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, इसके साथ क्या लगता है तो अशक्नुताम। क्या लगता है रे बबुआ सब? अशक्नुताम। उसके बाद आता है कौन वचन तो बहुवचन। कौन वचन? बहुवचन। बहुवचन में आता है क्या? ते, ता, तानी, तेता, तानी। दो से अधिक नाम, दो से अधिक नाम, दो से अधिक नाम। उसके बाद क्या? बालिका, बालिका मतलब अनेक लड़के, बालिका, बालिका मतलब अनेक लड़कियां। उसके बाद क्या आता है तो भवंत, भवंत, और लास्ट में आता है भवतीय। इसके साथ क्या लगता है तो अशक्नु, अशक्नुवन, अशक्नुवन। ये कौन सा पुरुष का है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में शक धातु को बैठाए थे तो बना था अशक्नोत, अशक्नुताम, अशक्नुवम। देखो सब, देखो अपना अपना कॉपी में, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना। पहला आता है क्या? अशक्नोत, दूसरा क्या आता है? अशक्नुताम, और उसके बाद क्या आता है? अशक्नुवन। और प्रथम पुरुष एक वचन में जितना भी है उसको लिख दिए। स्व, सा, तत्। स्व मतलब विवाह, सा मतलब भी, तत् मतलब विवाह। ये हो जाएगा पी फॉर पुल्लिंग, एस फॉर स्त्रीलिंग, एन फॉर नपुंसकलिंग। नाम एगो, बालिका मतलब एक लड़का, बालिका मतलब दो लड़कियां। भवान, भवान ये किसके लिए आता है? पुल्लिंग के लिए। भवती ये किसके लिए आता है? स्त्रीलिंग। पी फॉर पुल्लिंग, एस फॉर स्त्रीलिंग। इसके साथ क्या लगता है? अशक्नोत। तो मतलब वे दोनों, वे दोनों, ते मतलब भी वे दोनों, ते मतलब भी वे दोनों। इससे पहले हमने पुरुष के बारे में पढ़ा दिए हैं, और ये सब जितना भी देख रहे हैं ये पुरुष का ही रूप है। यानी किसका संस्कृत क्या होता है और किसका हिंदी क्या होता है। तो जैसे तो का हिंदी हो जाएगा वे दोनों, या वे दोनों का संस्कृत हो जाएगा तो। ये पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, नपुंसकलिंग के लिए। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसका मतलब आप पुरुष जो वीडियो डाले हैं उसको नहीं देखें, एक बार जाकर देख लीजिएगा। बालको, बालिके, भवंतो, भवत्यो। इसके साथ क्या लगता है? अशक्नुताम। ते, ता, तानी। दो से अधिक नाम, बालिका, बालिका, भवंत, भवत्यो। इसके साथ क्या लगता है तो अशक्नुवन। क्या लगता है? चलिए आप लोग पहले इसको क्या कीजिए, उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तब जाकर क्या करेंगे अनुवाद। इसको उतारने के बाद 2-3 बार आपको रिवीजन करना है। एक बार फिर से मेरे पीछे पीछे करो। स्व, सा, तत्, नाम, बालिका, बालिका, भवान, भवती। इसके साथ लगता है अशक्नोत। तो, ते, दो नाम, बालको, बालिके, भवंतो, भवतियो। इसके साथ क्या लगता है? अशक्नुताम। ते, ता, तानी। दो से अधिक नाम, बालिका, बालिका, भवंत, भवतीय। इसके साथ क्या लगता? अशक्नुतम। बस केवल आप इसको याद कर लीजिए। लट लकार है तो लट लकार का सूत्र बैठाएंगे, लट लकार में शक धातु है तो उसको बैठाएंगे। अगर लंग लकार है तो लंग, जो भी लकार रहेगा बस इसी पे बैठेगा। तो इसको अगर एक बार आप याद कर लीजिएगा तो बार बार रिवीजन होते होते वैसे भी याद हो जाएगा। इसको पहले उतारिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तब जाकर अनुवाद बनाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या तो मध्यम पुरुष के बारे में। किसके बारे में? मध्यम पुरुष। तुम लोग जितना सुन रहा सब मध्यम पुरुष है। कौन पुरुष है? मध्यम। लड़की भी आएगा, पुरुष मतलब वो पुरुष ना, ठीक ना। तुअम, तुअम मतलब होता है तुम, तुअम मतलब तुम। इसके साथ लगेगा अशक्नु। क्या लगेगा? लड़का क्या लगेगा? अशक्नु। युवाम, युवाम मतलब होता है तुम दोनों, तुम दोनों, तुम दोनों। तुम दोनों के साथ क्या लगेगा? अशक्नुताम, अशक्नुताम। कल जो है दीपावली जो था, बम फटका किसी के घर में फोड़वो किया था? किसका आग लगेगा? आग लगाया था मेरे घर में। आपके घर में किसी बम? युयम, युयम मतलब होता है तुम लोग, तुम लोग, या नहीं तो तुम सब भी हो जाएगा। इसके साथ लगता है क्या? अशक्नुत। क्या लगता है रे बबुआ? अशक्नुत। तुवम के साथ अशक्नो, युवाम के साथ अशक्नुतम, युयम के साथ क्या? अशक्नुत, अशक्नुतम। यहाँ ताम नहीं लगेगा। युवाम के साथ अशक्नुतम और युयम के साथ क्या होगा? अशक्नुत। ये कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष। अब पढ़ेंगे उत्तम पुरुष। ये उत्तम पुरुष अपने लिए, उत्तम पुरुष बोलने वाले वक्ता के लिए उत्तम पुरुष, सुनने वाले श्रोता के लिए मध्यम पुरुष। जैसे कि यहाँ हो जाएगा क्या? अहम। क्या हो जाएगा? अहम। अहम का हिंदी होता है मैं। अहम का हिंदी क्या होता है? मैं। और अहम के साथ लग जाएगा अशक्नुवम, क्योंकि है वहां पे रूप
मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन में अशक्नुवम है। उसके बाद होता अवाम, अवाम मतलब हम दोनों, ये द्विवचन का है, हम दोनों। इस अवाम मतलब क्या होता है, हम दोनों, इसके साथ लगेगा क्या, तो अशक्नुब। उसके बाद वयम, वयम मतलब क्या होता है, तो हम लोग या हम सब, इसके साथ लगेगा अशक्नुम, क्या लगेगा, अशक्नुम। ठीक, तो ये हो गया आपका मध्यम पुरुष और ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। तो त्वम यानी तुम, इसके साथ अशक्नो, युवाम यानी तुम दोनों, इसके साथ अशक्नुतम, यूयम तुम लोग, इसके साथ क्या, अशक्नुत, अहम मतलब मैं, इसके साथ अशक्नुवम, अवाम हम दोनों, अशक्नुब, वयम हम लोग, और इसके साथ क्या लगता है, तो अशक्नुबम। यहाँ तक किसी को दिक्कत? कल हम ऐसे ही पढ़ाए थे, अत अतमन अतम अत आम आम, वहां भी जो ट्रिक बताए थे सेम ऐसा ही ट्रिक था, आम आव आम, ऐसा था। चलो अब हम इस पे क्या देखते हैं, अनुवाद। क्या देखेंगे, अनुवाद। लेकिन अनुवाद लिखे बनाने से पहले एगो बहुत बड़का स्टार है, इतने बड़का स्टार में क्या लिखो, यदि सक धातु से पहले, लंग लकार, लट लकार में भी ऐसा पढ़ाए थे, यदि सक धातु से पहले कोई क्रिया हो, प्रिया नहीं क्रिया, ठीक ना, कोई क्रिया हो तो तुमून प्रत्यय जोड़ कर शब्द बनत है। क्या बनत है, शब्द बनता है। ठीक, यदि सक धातु से पहले कोई क्रिया हो तो तुमुन प्रत्यय जोड़कर शब्द बनता है। अब इसको उतार लीजिए और उसको 2-3 बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो अनुवाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अनुवाद। इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं, मिटा दे। आई होप कि आप लोग यहां तक उतार लिए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं अब क्या, अनुवाद। अनुवाद का पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, पोस्टमार्टम। कौन से धातु पे, सक धातु पर अनुवाद। कौन लकार के अंतर्गत, तो लंग लकार, ठीक ना। अनुवाद देखो कैसे बनेगा, जैसे तुम जा सकते थे, इससे पहले जो लट लकार पढ़े थे वहां था तुम जा सकते हो, यहाँ क्या थे, लंग लकार। तो तुम का तो पते है संस्कृत तुवम। देखो अभी जस्ट स्टार में लिखा है कि सक धातु से पहले, कौन धातु से पहले, सक धातु, कोई क्रिया हो, क्या क्रिया, तो उसके साथ तुमुन प्रत्यय जोड़कर शब्द बनता। क्रिया है जा, तो इसका होता गम। और तुमुन प्रत्यय हमेशा, जितना भी प्रत्यय वो हमेशा किसके साथ लगता है, मूल धातु के साथ। तो यहाँ हो जाएगा क्या, गंतुम। क्या हो जाएगा, गम में तुमुन, तो तुअम गंतुम। और तुअम के साथ क्या लिखा है अभी, अशक्नो। क्या लगता है, अशक्नो। इससे पहले हम तुमुन प्रत्यय पढ़ा दिए हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको तुमुन प्रत्यय में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। उलट लकार के अंतर्गत में हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ क्या, लंग लकार, तो इसका अनुवाद हो गया तुअम गंतुम अशक्नो। कोई दिक्कत किसी को। वह लिख सकती थी, वह लिख सकती थी, तो वह का हो जाएगा यहाँ पे क्या, सा, स्त्रीलिंग है। सकती थी, तो सक धातु से पहले क्या आया, लिख में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे, होगा क्या, लिखितुम, सा लिखितुम। और सा के साथ क्या लगता है, अशक्नोद। क्या लगता है रे, तो यहाँ हो जाएगा क्या, अशक्नोद। यानी सा लिखितुम और शकनोद, वह लिख सकती थी। तो अरे तू लोग कूटेगा भी, ठीक है। मैं रो सकता था, तो मैं का हो जाएगा क्या, अहम। रोना का होता है रुदितुम, अहम रुदितुम। और अहम के साथ क्या लगता है, अशक्नुवम, तो सकता था का हो जाएगा क्या, अशक्नुवम। क्या किसी को दिक्कत, जिसको दिक्कत हो रहा है कॉपी में उतारें, उसको देखिए, समझ में आ गया। अगला देखते हैं, राम हंस सकता था, तो राम का हो जाएगा क्या, राम का होगा राम। सकता था से पहले, सक धातु से पहले हंस आया, हंस में तुमुन जोड़ेंगे, हसी तुम। और सकता था का क्या हो जाएगा, अशक्नोद,
क्योंकि राम नाम है, एक नाम के साथ क्या लगता है? असकनोत। एक नाम के साथ क्या लगता है? असकनोत। वे लोग किताब पढ़ सकती थी। वे लोग किताब पढ़ सकती थी। तो वे लोग स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के लिए आता है ता। क्या आता है? ता। तो हो जाएगा यहाँ पे क्या? ता। किताब का क्या होगा? पुस्तकम। किताब का क्या होगा? पुस्तकम। पढ़ सकती थी, तो सकती थी, शक्ति से पहले क्या है? पठ, तुम जोड़ेंगे, ठीक है ना? हो जाएगा क्या? पठी तुम। क्या होगा? पठी तुम, ठीक ना? और ता के साथ सग है, शक्ति थी, ता के साथ लगता है असकनुबन। क्या लगता है? असकनुबन। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या? असकनुबम वन, असकनुबन। क्या लग जाएगा? असकनुबन। का किसी को कोई दिक्कत? हाँ, दिक्कत हुआ तो मुंह फुलाएंगे अभी ये फुलाएंगे, बाद में तो लोग भाग जाता है ना। राम और श्याम खाना खा सकता था। राम और श्याम खाना खा सकता था। तो राम का हो जाएगा राम च श्याम, राम च श्याम। खाना का यहाँ होगा भोजनम, खाना का भोजनम। व्यंजन भी होगा या नहीं तो भोजनम दे सकता, भोजनम। खा सकता था, तो ये सकता से पहले क्या है? खा, खादी तुम। क्या हो जाएगा? खादी तुम। और सकता था, तो दो नाम है, दो वचन में जाएगा। कहाँ जाएगा? दो वचन में। तो दो वचन में था असकनोत असकनुताम, यानी दो वचन में लग जाएगा असकनोताम। कौन? असकनोताम। दो नाम के साथ असकनोताम लगेगा। क्या लगेगा? असकनोताम। हाई फ्रेम में आ रहा रे? हाँ, असकनोताम। इसको नीचे कर देते हैं, आउट ऑफ बोर्ड हो रहा है। असकनोताम। क्या किसी को दिक्कत? अरे मुंह से बाहर निकल गया था, कैमरा के मुंह से। चलो कोई दिक्कत? तो हो जाएगा राम च श्याम, राम च श्याजनम श्याम भोजनम खादी तुम असकनोत। राम और श्याम खाना खा सकता था। असकनोताम, असकनोताम। सही है ना? क्या किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ये अनुवाद को और धीरे धीरे हम लोग क्या करते जाते हैं? बनाते चलते हैं। जब तक आप लोग के भेजा में नहीं घुसेगा तब तक हम बनाते रहेंगे। हाँ, क्या? असकनुताम, सकनु होगा। तेरी गए देख, ठीक छो? असकनुताम। चलो कोई दिक्कत? इसको मिटाए, आगे देखते हैं अनुवाद। और अब इसमें ना थोड़ा बहुत ना कतवा प्रत्यय को जोड़ देते हैं। मैं हंसकर विद्यालय जा सकता था। मैं हंसकर विद्यालय जा सकता था, लेकिन गए नहीं, रोकर गए। क्यों? मम्मी कुटी थी। मैं का क्या हुआ? अहम। हंसकर का हो जाएगा क्या? हंसितवा, हंसका हंसितवा। विद्यालय का होगा विद्यालयम। क्या होगा रे हीरो? विद्यालयम। जाना का क्या? गंतुम। जाना का क्या? अहम हसित्वा विद्यालयम गंतुम असकनुबम, असकनुबम। दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है ना? आगे और देखिए। मैं लिख नहीं सकता हूँ। इसको बनाओ। पहले ये बताओ, ये लंग लकार का अनुवाद है कि लट लकार का है? क्योंकि वर्तमान में हूँ, था रहता तो लंग लकार, हूँ है तो लट लकार। तो इसको बनाएंगे तो हो जाएगा अहम लिखितुम ना सकता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा क्या? सकनो में, क्योंकि लट लकार में भी पढ़ाए थे सकनोती सकनुता सकनुबंती सकनोसी सकनुथा सकनुत सकनोमी सकनुबा सकनुमा। किसी को दिक्कत है? नहीं ना है? आगे और दे अनुवाद बनाने के लिए। मजा आ रहा है? वेरी गुड। कथी ले तब बंद कर लो। चलिए आगे और हम अनुवाद को देखते हैं। सीता और गीता, सीता और हमरा मौसी छिए। सीता और गीता रोकर घर नहीं जा
सकती थी। सीता और गीता रोकर घर नहीं जा सकती थी। तो सीता का सीता, च गीता, रोकर का हो जाएगा रुदित्वा, घर का होगा गृहम, ना गंतुम, अशक्नुताम, अशक्नुताम का किसी को दिक्कत बा? नहीं के बा, नहीं दिक्कत और बढ़ा देते हैं। हम लोग, कौन लोग? हम लोग दौड़ते हुए घूमने के लिए पटना जा सकते थे। हम लोग दौड़ते हुए घूमने के लिए पटना जा सकते थे, लेकिन नहीं गए, टांग दर्द करता। हम लोग का क्या होगा? व्यायाम। दौड़ते हुए कौन पढ़ती है? सत्री। कल पढ़ाए थे। इससे पहले हमने लंग लकार और लट लकार में भी सत्री पढ़ती है। दौड़ते हुए जब लगा रहे तो सत्री पढ़ती है, हुए लगा रहता है। तो दौड़ते हुए का क्या हो जाएगा? धावन, क्योंकि लड़का है यहाँ पे, ठीक ना। तो व्यायाम, धावन, भ्रमितुम, घूमने के लिए। अगर क्रिया के साथ के लिए लगा रहे तो तुमुन प्रत्यय लगता है। तो घूमने के लिए, तो घूमना का होता है भ्रम, भ्रम में लगाएंगे तुमुन प्रत्यय, हो जाएगा भ्रमितुम। क्या हो जाएगा बबुआ? भ्रमितुम। और पटना का होता है पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम। अब देखो, जा सकते थे, तो सकते से पहले क्या आया? जा, क्रिया है। यदि सग धातु से पहले कोई क्रिया हो तो तुमुन प्रत्यय जोड़कर शब्द बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गंतुम। क्या होई? गंतुम। और वयम के साथ लगता है क्या? अशक्नुम। क्या लगता है? अशक्नुम। तो यहाँ हो जाएगा क्या? अशक्नुम। क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो हो गया वयम, धावन, भ्रमितुम, पाटलिपुत्रम, गंतुम, अशक्नुवम। लेकिन गए नहीं गए, बाइक से गए मजा लेते हुए। समझ में आ गया? रे इसको मिटाए, समझ में लो भाई, हम घुस लो। अभी तोरे से पूछो, रुक। वो मोबाइल नहीं है, खोखलिया है, हमको पता है। हमको लगा ऐसे कर रही है। चलिए आगे और हम अनुवाद को देखते हैं। क्या? जैसे मान लो कि महिमा रो रही है, रो नहीं सकती है, रो नहीं सकती है। महिमा रो नहीं सकती है, तो महिमा का हो जाएगा महिमा। क्या यहाँ महिमा में विसर्ग लगेगा? नहीं लगेगा। रो नहीं सकती है, तो सग धातु से पहले क्या है? यहाँ रो, तो यहाँ हो जाएगा रुदी तुम, रुदी तुम ना। तो यहाँ हो जाएगा क्या? सकनोती। क्यों होगा सकनोती? क्योंकि यहाँ है और ये लट लकार का है, तो लट लकार में चला जाएगा सकनोती। मैं मार सकता था, मैं मार सकता था, लेकिन मासूम चेहरा देखकर माया आ गया, दया आ गया। तो मैं का हो जाएगा क्या? अहम। मारना का होता हंतुम, तो सग धातु से पहले मार आया तो ऊ मारना, तो यहाँ हो जाएगा क्या? हंतुम। हमतुम नहीं, हंतुम। तो अहम हंतुम अशक्नुवम, अशक्नुवम। तो अहम हंतुम अशक्नुवम। तू लोग समझ रही होगी वो कौन चीज चावल से जो निकालते वही मार है क्या? ठीक है, मारना होता है वो, उसको क्या बोलते हैं? चावल का पानी। चलो देखो, अहम है, बता हल्ला बहुत करता है। अहम हंतुम अशक्नुवम, ठीक ना। आगे देखो, खीर देते हैं। तुम लोग टेंशन काहे ले रही है? उधार रहती है। तुम लोग खीर खा सकती थी, तुम लोग खीर खा सकती थी, ठीक ना। तुम लोग का हो जाएगा क्या? यूयम। खीर का खीरा, खाना का खाद हो जाएगा क्या? खादी तुम। क्या हो जाएगा? खादी तुम। यूयम के साथ क्या? अशक्नोत। यूयम के साथ क्या? अशक्नुत, अशक्नुत। तो हो जाएगा यूयम खीरा खादी तुम अशक्नुत। तुम लोग खीर खा सकती थी, नहीं खाई, तुम्हारा गलती है। चलो आगे बढ़े।
हम दोनों बाजार, हम दोनों घूमने के लिए बाजार जा सकते थे। है लड़का, हम दोनों घूमने के लिए बाजार जा सकते थे। तो हम दोनों का हो जाएगा क्या? अवाम। हम दोनों का क्या हो? ये अवाम। घूमने के लिए, तो घूमने के लिए लगाए तो भ्रमितुम हो जाएगा, क्योंकि तुमुन प्रत्यय के लिए लगाए तो भ्रमितुम। अवाम भ्रमितुम। बाजार का होता है क्या? हट्टम। क्या होता है? हट्टम। ठीक। और जा सकते थे, तो यहाँ भी जाना आया है क्रिया सक धातु से पहले, तो इसमें भी तुमुन लगेगा तो क्या होगा? गंतुम। क्या होई? गंतुम। और यहाँ अवाम, अवाम के साथ सकते थे का हो जाएगा क्या? असकनूब। क्या हो जाएगा? असकनूब। क्या होगा? असकनूब। तो अवाम भ्रमितुम हट्टम गंतुम असकनूब। यहाँ तक किसी को दिक्कत? सक धातु समझ में आ गया? जिसको समझ में नहीं आ रहा, इससे पहले हम लट लकार में भी सक धातु पर बैठा दिए हैं, और वहां तुमुन प्रत्यय भी पढ़ा है, क्योंकि ये जो सक धातु बैठा है तुमुन पे, तो एक बार जाकर उसको आप देख लीजिएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। अगर ये आ गया, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी करते चलिए, साथ ही कमेंट भी कीजिए, जिससे कि मेरा उत्साह बने रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।